हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू टू द लेक्चर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज पार्ट 2 कस्टम्स एंड एफटीपी. स्टूडेंट्स, एग्जाम में कस्टम्स एंड एफटीपी का वेटेज 20 मार्क्स है एंड अपना टारगेट सिंपल है, टू स्कोर मिनिमम 75% इन इट. मतलब सर 20 में से कम 15 मार्क्स स्कोर करना है. अब आप पूछेंगे, क्या सर इतना आसान है कस्टम्स एंड एफटीपी में स्कोर करना? बिल्कुल है स्टूडेंट्स. इट इज वेरी इजी टू स्कोर इन कस्टम्स एंड एफटीपी. बस आपको मेरे दिए गए सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं. रेगुलर लेक्चर्स देखने हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रिवीजन लेक्चर्स देखने टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक लेक्चर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है. अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. ट्रस्ट मी, दिस पोर्शन विल बिकम योर स्कोरिंग जोन इन एग्जाम. सोचो, अगर आप पार्ट 2 में 15 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, then you have to score only 25 marks out of 80 to clear your IDT exam, and obviously only 45 marks to get exemption. मतलब सोचो कितना जबरदस्त सपोर्ट आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर सकता है एग्जाम में. एंड ये जो मेरे लेक्चर्स है वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेंगे इन योर प्रिपरेशन. सो गाइस, even if you have studied part 1, that is GST, from any other faculty, still don't miss these lectures, because ये lectures के बाद customs and FTP तो आपके टिप पे होगा ही, बट साथ में आप ये भी समझेंगे कि कैसे CA फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, how to study from ICI module and also how to revise from the ICI module. Trust me, these lectures will give you tremendous confidence and will help you in your overall preparation journey. Also, जो part 6 है of CA final, basically जो paper 6 है of CA final, that is IBS, उसमें भी questions पूछे जाते हैं from customs and FTP. सो अगर आपने कस्टम्स एंड एफटीपी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, तो आईडीटी के पेपर में तो स्कोर करोगे ही, साथ में आईबीएस में भी आपको ये हेल्प करेगा. तो बिल्कुल मिस मत करना ये लेक्चर्स. डू वॉच देम, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनक्रेडिबल रिजल्ट्स. तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स एंड एफटीपी के साथ. चलिए आइए देखिए, सबसे पहला सवाल जो अपने दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि सर कस्टम्स एंड एफटीपी सीए फाइनल सिलेबस में क्यों रखा गया है? Why a CA student is required to study customs and FTP? सोचो आप, क्यों पढ़ने वाले हैं अपन कस्टम्स एंड एफटीपी? थिंक अबाउट इट. देखो, इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है. एग्री करते हो? यस, इंडिया क्या है सर? एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, जहां एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पता हो कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है. जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने रहते हैं, ड्यूटी कब लगाई जाती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक सीए को पता होनी चाहिए. इसलिए कस्टम्स एंड एफटीपी सीए फाइनल करिकुलम का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. आईसीआई चाहती है कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के प्रोसेस को समझो, जो लॉज है रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसे अच्छे से इंटरप्रेट करो. आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेवी किए जाते हैं, कब लेवी किए जाते हैं एंड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं.
आपको पता होना चाहिए कि सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन कौन से इंसेंटिव्स देती है। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज होगी तब जाके आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइजरी एंड लिटिगेशन सर्विसेज दे पाओगे, जो रियल वर्ल्ड में भी आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैंडल करने में हेल्प करेगी, राइट? सो गाइस, कस्टम्स इन एफटीपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर करिकुलम, जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन एंड फॉरेन पॉलिसी का नॉलेज दे रहा है, which is very essential today for your professional practice, right? Comfortable till here? So I hope आपको पता चल गया है कि सर कस्टम्स इन एफटीपी क्यों आपके सिलेबस में है। अब अपन समझेंगे कौन कौन से चैप्टर्स कस्टम्स इन एफटीपी में कवर किए गए। बेसिकली अपन एक ओवरव्यू लेंगे पूरे सब्जेक्ट का। चलिए तो आ जाते हैं अपन यहां पे इंडेक्स पे एंड देखते हैं सर कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में कवर्ड है। देखो, सबसे पहले अपन को यह समझना जरूरी है कि कस्टम्स होता क्या है। व्हाट इज कस्टम्स, राइट? कस्टम्स लॉ के स्कोप में कौन कौन से एक्ट्स आ जाते हैं एंड गवर्नमेंट को यह टैक्स लगाने का राइट मिलता कहां से, ठीक है? तो ये सारी चीजें अपन कहां कवर करेंगे? ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1 में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ। देखिए, आप सब मेरे साथ देख सकते हैं, यूनिट 1 आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट? इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ। फिर अपन समझेंगे कि सर ये कस्टम्स ड्यूटी कब लगती है, कस्टम्स में टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है एंड कौन कौन से केसेस में ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये सारी चीजें अपन कहां कवर करेंगे? ये कवर करेंगे यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1 में, दैट इज योर लेवी एंड एग्जेम्पशंस। तो देखिए, ये हो गए अपने 2 यूनिट किसके? चैप्टर 1 के, राइट? और ये जो चैप्टर 1 है आपका, ये कस्टम्स लॉ का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये चैप्टर पूरे कस्टम्स का फाउंडेशन बिल्ड करता है, ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कंफर्टेबल टिल हियर, ठीक है? चलो, फिर अपन देखेंगे कस्टम्स में कौन कौन सी ड्यूटीज लगाई जाती है एंड क्यों लगाई जाती है। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, काउंटर बिलिंग ड्यूटीज हो गई, बहुत सारी ड्यूटीज होती है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो सारी डिफरेंट ड्यूटीज है एंड उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है, उसे अपन डिटेल में कवर करेंगे। कहां पे सर? चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी में। एवरीवन विथ मी? सो 2 चैप्टर पता चल गए, कौन से हो गए? पहला हो गया लेवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी एंड सेकेंड हो गया सर टाइप्स ऑफ ड्यूटी। कंफर्टेबल? बढ़ूं आगे? चलो, अब देखो, जो ड्यूटी अमाउंट होता है, जो ड्यूटी का अमाउंट होता है, वो कैसे कंप्यूट किया जाता है? जब आप वैल्यू ऑफ गुड्स को रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करते हो, तब आता है ड्यूटी अमाउंट। क्लियर है ना? मैं क्या बोला? जब आप वैल्यू ऑफ गुड्स को रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करते हो, तब आता है क्या? ड्यूटी का अमाउंट। तो अब सवाल यह आता है कि सर ये रेट ऑफ ड्यूटी कैसे असर्टेन करे? एवरीवन विथ मी? हमारे को रेट चाहिए, रेट असर्टेन कैसे करे? तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। यहां अपन सीखेंगे कि गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है कस्टम्स टैरिफ में। किसमें? कस्टम्स टैरिफ में, टू असर्टेन द करेक्ट रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है? तो ये हो गया अपना चैप्टर 3। अब देखो, ड्यूटी रेट तो अपन को पता चल गई चैप्टर 3 से, बट उसे लगाएंगे किस पे? आंसर इज व्हाट? ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। जब आप, मैंने अभी बताया आपको, जब आप वैल्यू ऑफ गुड्स को एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आता है सर? ड्यूटी का अमाउंट आता है, ठीक है? तो अब सवाल यह है कि सर वैल्यू ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए दिया गया है चैप्टर 4, दैट इज वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एक्ट 1962।
इस चैप्टर में अपन जो वैल्यूएशन रूल्स दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन की जाती है वो समझेंगे। ठीक है, सो असेसेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जिस पे रेट ऑफ ड्यूटी लगाई जाएगी, वो कहां सीखेंगे? चैप्टर नंबर 4 में। सो बेसिकली अगर आप देखते हैं तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 इनका फोकस किस पे है? लेवी पे एंड कैलकुलेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पे। कंफर्टेबल टेल हियर गाइस, 1 to 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सर? फोकस किस पे है? लेवी पे एंड कैलकुलेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पे। अब देखो, जो चैप्टर 5 है दैट इज इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो बात करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस की। एवरीवन विथ मी? किसकी बात करता है सर? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस की। यहां बताया गया है कि सर गुड्स कैसे लीगली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, उनका असेसमेंट कैसे होता है, ड्यूटी पेमेंट कैसे होता है, गुड्स को कैसे क्लियर किया जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस की गई है कहां पे? चैप्टर 5 में। सो गाइस, ये जो चैप्टर 5 है वो गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड लीगल प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंसेस एक्सप्लेन करता है। दैट्स इट। ठीक है, सो यहां तक एकदम कंफर्टेबल है। बढ़े आगे। अब देखो, कई बार क्या होता है, गुड्स आ जाते हैं, इंपोर्टर है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स आ जाते हैं, बट इंपोर्टर उन गुड्स को ड्यूटी पे करके क्लियर करवाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, अपने साथ ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हो सकता है अभी उन गुड्स की मार्केट में इतनी डिमांड ना हो, या शिपमेंट काफी पहले आ गए एंड फैक्ट्री में स्टोरेज की इतनी स्पेस ना हो, या और भी कोई रीजन हो सकता है। पॉइंट इज, अगर इंपोर्टर गुड्स क्लियर करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उस केस में उसे एक फैसिलिटी दी जाती है जिसे बोलते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, जहां वो गुड्स को रख सकता है वेयर हाउस में बिना ड्यूटी पे किए। सो बेसिकली वेयर हाउसिंग के केस में जो ड्यूटी पेमेंट होता है वो क्या होता है? डिफर हो जाता है। अब जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए गए कहां पे सर? वो कवर किए गए चैप्टर नंबर 6 वेयर हाउसिंग में। कहां कवर किए गए स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 6 वेयर हाउसिंग में। यहां अपन पढ़ेंगे कितने टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं, वेयर हाउसेस का प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली वेयर हाउसिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम के लिए गुड्स वेयर हाउस में रखे जा सकते हैं, वेयर हाउस से गुड्स कैसे क्लियर किए जाते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं रिलेटेड टू वेयर हाउस जो अपन यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हो गया अपना क्या? चैप्टर नंबर 6 वेयर हाउसिंग। अब आ जाते हैं अपन अपने कस्टम्स के फाइनल चैप्टर पे। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कस्टम्स के, हाँ एफटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अब आ जाते हैं अपन कहां? कस्टम्स के फाइनल चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 7 जो है आपका क्या? रिफंड। यहां अपन पढ़ेंगे कि सर कस्टम्स में रिफंड का क्या प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट कब पे किया जाता है रिफंड पे, डॉक्ट्रीन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। सो ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स अपन कहां कवर करेंगे? चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज रिफंड में। सो गाइस, यहां तक जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो, जो पार्ट 2 है आपका वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? बेसिकली 2 सब पार्ट्स में मैं बोल सकता हूं अगेन डिवाइडेड है। फर्स्ट है कि आपका कस्टम्स एंड सेकंड है कौन सा? आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये जो अभी अपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स देखे वो कस्टम्स के हैं। क्लियर है ना? जो चीज मैं बता रहा हूं समझ लेना। जो बेसिकली ये फर्स्ट 7 चैप्टर्स देखे वो किससे रिलेटेड है सर? वो कस्टम्स के हैं। और ये जो 8th चैप्टर दिया गया है वो है किसका? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। आर यू विथ मी? अब देखो सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है टू प्रमोट एंड रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। बस फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। चैप्टर 8 में अपन क्या पढ़ेंगे सर? फीचर्स क्या होते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, सर स्कोप क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, कौन कौन सी स्कीम्स दी गई है एक्सपोर्टर्स को टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन कहां पढ़ेंगे? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। सो गाइस, ये था एक ओवरव्यू, समझ लेना। अभी तो बस मैं एक ओवरव्यू दिया है आपको, किसका सर? ऑल 8 चैप्टर्स ऑफ कस्टम्स एंड एफटीपी का। ठीक है, कंफर्टेबल? क्यों दिया सर? रीजन है,
देखो, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सर उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले, कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले। अगर वो पता होता है तो चीजें समझना बहुत आगे इजी हो जाता है। ठीक है, सो अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके हर चैप्टर को एकदम सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझेंगे, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ विद अ सिंपल ऑब्जेक्टिव टू स्कोर व्हाट 75% in customs and FTP. I'll correct it. I'll say at least 75%. सर 75% या उससे ज्यादा आने चाहिए किसमें सर, कस्टम्स एंड FTP में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 1। See you then. Take care. Bye bye.